दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया? दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि राजा जनक ने दूर दूर तक के राज्यों में अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आमंत्रण भेजा, परंतु अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ को इस स्वयंवर का न्योता नहीं भेजा गया। उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार ससुराल जा रहा था तब वहां उसे दलदल दिखा। उसने देखा कि दलदल में एक गाय फंसी हुई है तथा मरने ही वाली है और उसे बचाया नहीं जा सकता। तब वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा शाप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति घबरा गया और एक उपाय निकाला। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया। सबके बुलाने पर भी वह अंदर नहीं आया तथा पीठ करके ही बैठा रहा। उसकी पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पति से अनुरोध किया। पत्नी के बार बार कहने पर उसने सारी घटना के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अतः गौहत्या का श्राप सच हो गया। दोस्तों, तब वे दोनों पति पत्नी अपनी समस्या लेकर राजा जनक के पास पहुंचे। राजा जनक के विद्वानों का कहना ये था कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर इस व्यक्ति की दोनों आंखों में छींटे लगाए तो इसकी आंखों की रोशनी आ सकती है। दोस्तों, राजा जनक ने पहले अपने राज्य में पतिव्रता स्त्री की खोज की, फिर अन्य राज्यों में भी सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। दोस्तों, जब ये सूचना अयोध्या नरेश राजा दशरथ को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, से भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। उन्होंने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने ये दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। दोस्तों, राजा जनक ने उस महिला का सम्मान किया और उसे समस्या बताई। उस महिला ने वह कार्य करने के लिए हाँ कह दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगाजल को छलनी में भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। राजा और दरबार में उपस्थित सभी ये दृश्य देख हैरान रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया। उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौट आई। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के समय उन्होंने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। अगर राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को भेज दिया तो कहीं राजकुमारी सीता का विवाह किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ न हो जाए। इस विचार से उन्होंने अयोध्या स्वयंवर का आमंत्रण पत्र नहीं भेजा था। दोस्तों, परंतु विधाता ने सीता के लिए अयोध्या के राजकुमार राम को चुना था, इसीलिए जाने अनजाने श्री राम अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए और राम और लक्ष्मण ने अपने गुरुजी से चाणक्य उसे स्वयंवर को देखने की चेष्टा व्यक्त की और उसे स्वयंवर में पहुंच गए और वहां जाकर धनुष तोड़कर सीता के साथ स्वयंवर को रचाया और सीता के साथ विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।